हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सेकंड चैप्टर में भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए क्या टॉपिक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या रिजर्व है? जब वर्कर फैक्ट्री में काम करेगा तो कोई भी मिस हैपनिंग, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, और उस केस में क्योंकि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑनर की। तो इसलिए अगर चोट लग गई या कोई इंजरी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट करवाना, वर्कर को कंपनसेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑनर की, फैक्ट्री के ऑनर की। अगर उस समय उस ऑनर के पास, ऑर्गेनाइजर के पास अगर पेमेंट नहीं है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो वर्कर कहां जाएगा? लेबर कोर्ट में। तो लेबर कोर्ट क्या करेगी? उस ऑनर के अगेंस्ट कोई भी अमाउंट कहेगी, इसको कंपनसेट करिए। वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऑनर को पेमेंट करनी पड़ेगी। और उस केस में क्या किया जाता है? ऑनर पहले से ही वर्कर को कोई भी कंपनसेशन देने के लिए कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल के अलग रखता है, उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, ताकि अगर कोई इंजरी हो जाए, कुछ पेमेंट करनी पड़े, कुछ कंपनसेट करना पड़े, तो उस अमाउंट में से वो उसको इजीली कंपनसेट कर पाएगा। ओके, तो बच्चों देखो ध्यान से, हम आपको अलग अलग केसेस बताते हैं कि क्या कंपनसेशन देना पड़ा और किस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन जब 80,000 रुपीज का निकाल के अलग रख लिया गया। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इंजरी और एक्सीडेंट, अगर पूरा साल बीत गया, भगवान की कृपा से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है चोट लगने की, इंजरी होने की, तो पार्टनर क्या करेंगे? जो उनकी ओल्ड रेशियो 2:2:1 है, उस रेशियो में इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि पूरा साल बीत गया, कोई चोट नहीं लगी, तो क्योंकि हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट था, इसको एज ए प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 80,000। तो 80,000 रुपीज को टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो क्या बनता है? 32,000, 32,000, 16,000। तो ए बी सी में 32,000, 32,000 एंड 16,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारे पहले केस की पहली एंट्री हो गई कि 80,000 था, कोई इंजरी नहीं हुई, तो उन्होंने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 1 था, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हुआ बच्चे? चोट लग गई, वर्कर को कल क्लेम देना पड़ा 50,000, पड़े कितने थे? 80,000। तो क्लेम कितने का आ गया? डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपीज का ट्रीटमेंट होगा, आप पेमेंट जमा करवाइए, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लेम सेटल किया 50,000 का। तो एंट्री क्या हुई? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 था हमारे पास, टू क्लेम कितना हुआ? 50,000 का। 80 में से 50 देने के बाद 30,000 बच गया। अब 30,000 बच गया तो पार्टनर क्या करेंगे? आपस में ओल्ड पार्टनर ओबी एबीसी ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। बच्चों ये बना हमारे पास 2:2:1, 12,000, 12,000 एंड 6,000। तो तीनों पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। केस नंबर 3, क्लेम आ गया 80,000 का, पड़ा कितना था? 80,000। तो क्या करेंगे थर्ड केस में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 टू क्लेम, कितना आ गया? 80,000। कुछ बचा ही नहीं, अगर बचा ही नहीं तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस में ये हुआ कि 80 का 80 क्लेम आ गया, कुछ बचा नहीं तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। केस नंबर 4 कॉम्प्लिकेटेड है, क्लेम आ गया 1 लाख, पड़ा कितना था? 80,000। तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 टू क्लेम 1 लाख। अब क्या किया जाए? डॉक्टर ने कहा 80,000 आपके पास है, क्लेम आ गया 1 लाख का, अब क्लेम तो देना पड़ेगा, ये तो बात बढ़ जाएगी, लेबर कोर्ट तक जाएगी। तो क्या किया? हमारे साथ ये मान के चलिए एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम था रिवैल्यूएशन। हमने फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि फिलहाल हमारे पास 20,000 कम है,
तो आप हमें 20,000 दे दीजिए, हम आपको फैक्ट्री जाकर पार्टनर की कैपिटल से वापस कर देंगे। क्योंकि हमारा देखो लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, 80 के लिए मेंटली प्रिपेयर थे, 1 लाख आ गया क्लेम, तो 20 का लॉस है, लॉस डेबिट होता है। इस लॉस को पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन नाम का दोस्त था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट। हमने 20,000 रुपीज ले लिया एक बार, तो रिवैल्यूएशन से हमने क्या किया बच्चों, रिवैल्यूएशन से 20,000 ले लिया। अब फैक्ट्री आए, फैक्ट्री आके रिवैल्यूएशन को वापस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कैपिटल कम होगी, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल से पैसा लिया जाएगा। तो कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन से 20,000 लिया था तीनों पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। 8,000, 8,000, 4,000, तो ए की कैपिटल को डाउन कर दिया 8,000 से, बी की कैपिटल को डाउन कर दिया 8,000 से, सी की कैपिटल को डाउन कर दिया 4,000 से। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने उनकी कैपिटल को कम करके डेबिट 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 कर दिया। तो बच्चों ये आपके चारों के चारों केसेस थे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, फोर्थ केस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ केस। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी और फोर्थ चैप्टर में भी आपको ये नजर आएगा, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीएसआर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या होता है बच्चों, हमारे बिजनेस में जो सरप्लस अमाउंट होता है, कई बार बिजनेसमैन सोचता है ये सरप्लस अमाउंट बैंक में पड़ा है, क्योंकि बैंक कोई इंटरेस्ट तो देता नहीं करंट अकाउंट के ऊपर, तो क्या किया जाए, तो वो क्या करता है, सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देता है, शेयर मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करता है कि एडिशनल इनकम हो जाएगी। पर कई बार क्या होता है बच्चों, उस इन्वेस्टमेंट से लॉस होता है, और वो लॉस कहां इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट कहां करता है, हमारे बिजनेस पे। तो हमारे उस बिजनेस का एक रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश करता है वो लॉस, जबकि वो लॉस हमारे बिजनेस का नहीं है, हमारे बिजनेस का रेगुलर लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, वो एबनॉर्मल लॉस है। दैट्स व्हाई हम उस एबनॉर्मल लॉस को कवर करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कल को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर गई, डाउन भी आ सकती है, अगर इन्वेस्टमेंट डाउन आ गई तो क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को, उसकी डेफिशिएंसी को कहां से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोलते हैं, इस अमाउंट से। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, हमें लगा कि हम इन्वेस्ट कर दें, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 5 लाख की। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और पार्टनर कौन है, PQR, उनकी रेशियो क्या है, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो क्या हुआ, उनको शौक चला, उनको आइडिया लगा, उनको एक इन्वेस्टमेंट की उनको लगा कि हम करके देखते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी 5 लाख रुपीस। सुबह सुबह वो शेयर मार्केट में गए, उन्होंने उसको कवर करने के लिए क्या किया, 30,000 रुपीज का अलग से रख लिया। सुबह सुबह शेयर मार्केट में गए, चेक किया, हमारी इन्वेस्टमेंट की कोई भी डाउन होने की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, थैंक गॉड। पूरा साल बीत गया, हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन नहीं हुई, तो क्या करें, पार्टनर ने सोचा इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, तो क्या किया बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो कि 30,000 था, उन्होंने टू P2Q2R, तीनों पार्टनर ने 3:1 में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। दैट कम्स 15,000, 10,000 एंड 5,000। उन्होंने इस अमाउंट को 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्योंकि पहले केस में देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इन्फ्लेशन की, कोई भी इन्वेस्टमेंट के कम होने की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने बड़े आराम से 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 5 लाख, पहले कितनी थी, 5 लाख, तो ठीक है, ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई, इसका मतलब कोई लॉस नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट का, तो सेम केस, तो 30,000 था केस नंबर 2 में, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो पहले केस में जो एंट्री हुई थी हमारी, सेकंड केस में भी सेम एंट्री हो जाएगी जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में हुई थी, फर्स्ट केस में हुई थी, क्योंकि सेकंड केस में भी देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इन्फ्लेशन या एनी डाउन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख थी,
अब भी 5 लाख है, कोई डाउन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बड़े आराम से 30,000 को सेम केस की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेम केस हुआ बच्चे, सेम। यही एंट्री यहां हो जाएगी और ये एंट्री यहां होगी, दैट्स इट। केस नंबर 3, सुबह सुबह मार्केट में गए, शेयर मार्केट में, वहां देखा ओहो हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, कितनी हो गई 488। तो बच्चों ये तो गड़बड़ हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई, 12,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ध्यान दीजिएगा एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 12,000 की कम हो गई। बच्चों इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट जब कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट 12,000 की कम हो रही है तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट से क्या कर दिया, क्रेडिट। कितनी कम हो रही है 12,000, देख लीजिए 5 लाख की 488, इन्वेस्टमेंट कम हुई तो मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया 12,000 से। अब 30 में से 12 रिकवर हो गया, 30 में से 12 हमने यूज कर लिया तो 18,000 बच गया। टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल, तो क्या किया बच्चों, जो 18,000 बच गया 30 में से 12 यूज करने के बाद, 18,000 को 3:1 रेशियो में उन पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। 9,000, 6,000 एंड 3,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। केस नंबर 3। केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई। देखिए आप 446 हो गई, 4,46,000 हो गई, थी कितनी 5 लाख। बच्चों ये तो 54,000 रुपीज कम हो गई। अब क्या किया जाए, हमारे पास तो 30,000 है, फिर वही याद आएगा दोस्त, रिवैल्यूएशन। एंट्री कैसे होगी बच्चों, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों, हमारे पास 30,000 था, टू इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई, 54,000 कम हो गई। हमारे को 30,000 रिकवर कर लिया हमने 54 में से, 24 अभी भी कम पड़ रहा है, तो हमने अपने दोस्त को याद किया जो हमारे साथ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही दोस्त काम आता है, हमें वर्कमैन कंपनसेशन में भी काम आया था, अब इन्वेस्टमेंट में भी काम आ रहा है। 24,000 हमने अपने दोस्त से ले लिए, हमारा लॉस हो रहा है 24 का एक्स्ट्रा लॉस। ओके, तो लॉस डेबिट होता है, तुमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लिया कि फैक्ट्री जाकर हम तुमको 24 वापस कर देंगे पार्टनर से लेकर। ठीक है जी। अब देखिए आप इसके बाद क्या हुआ, जो हमने रिवेल से लिया था वापस करना है, पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल टू रिवेल। हमने 24,000 जो रिवेल से लिया था उसको वापस करना है 3:1 रेशो में, तो पी क्यू आर को 24 कंपनसेट करने के लिए 12,000 पी से लिया, 8,000 लिया, 4,000 लिया, तो तीनों पार्टनर से हमने लेकर रिवेल को वापस किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस, और ये हमारा क्या हुआ फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमें लॉस हुआ 24 का एक्स्ट्रा, तो हमने रिवेल से लेकर रिवेल को वापस किया पार्टनर से लेकर। केस नंबर 5, मार्केट में गए सुबह शेयर मार्केट में, वहां देखा अरे वाह हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख वाली तो 5,06,000 हो गई, यानी कि 6,000 एक्स्ट्रा हो गए। तो जो पैसा हमने फ्लक्चुएशन के लिए रखा हुआ था 30,000, एक काम करते हैं अब उसकी जरूरत तो होगी नहीं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की 5,06,000 हो गई, तो एक काम करते हैं पहले 30,000 को बड़े आराम से ओल्ड पार्टनर में बांट लेते हैं। तो एंट्री क्या हुई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 15,000, 10,000 एंड 5,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, क्योंकि अब हमें लग गया कि 5 लाख वाली 5,06,000 की हो गई, अब हमें जरूरत नहीं है उस फंड की, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब एंट्री आती है क्या, कि जो 6,000 इंक्रीज हुआ है उसकी एंट्री क्या होगी। देखो बच्चे, जब लॉस हुआ था तो रिवेल से लिया था, एक बार इस 6,000 के प्रॉफिट को रिवेल को पकड़ा देते हैं, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, तो रिवेल को क्रेडिट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जब इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट किया था, यहां इन्वेस्टमेंट 6,000 की बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवेल
रिवेल को दे दी हमने 6000, जैसे लॉस हुआ था तो रिवेल से लिया था, अब प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऑनर करने के लिए, उसको रिगार्ड देने के लिए एक बार हमने उसको हैंड ओवर कर दिया कि 6000 तुम पकड़ लो, फैक्ट्री जाके हम तुमसे ले लेंगे। ओके, अब क्या हुआ, फैक्ट्री आए, रिवेल अकाउंट डेबिट 6000 टू P2 Q2 R, 6000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 रेशो में। P को मिला 3000, 2000 एंड 1000। तो बच्चों ये हमारे सारे के सारे केस हो गए। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, ये हमारा फिफ्थ केस हुआ, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, ये पांचों के पांचों केस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारे सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में, तीनों चैप्टर्स में आता है। इसको कॉन्सेंट्रेट करके सुन लीजिएगा।